जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। देखो, अब तक हम 5 प्रमेय पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 या मेरे ख्याल से 4 प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 5वां प्रमेय, प्रमेय 6.5, ठीक है। अब इस प्रमेय को हम एकदम जल्दी से बताएंगे, क्योंकि अब ये आपके लिए एकदम हलवा हो चुका है प्रूफ करना। प्रमेय 6.5 कह ये रहा है प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज के 2 संगत भुजा समानुपाती हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये एक त्रिभुज है बच्चा वाला, एगो ये त्रिभुज है बड़का वाला, ठीक है। ये है ए बी सी, आई है डी ई एफ, ठीक है। कह रहा है ये हई बट्टा, देखो गड़बड़ा दिए इसको हम, कह रहा है ए बी बट्टा डी ई दिया है ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या? ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है। अब दूसरा का क्या कह रहा है? दिया है कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है। अब फिर से वही कमवा करेंगे, रचना में क्या करेंगे? ए बी के बराबर एक बिंदु यहां पे लिया यल, ए सी के बराबर यहां पे लिया यम, इन दोनों को क्या किया? मिला दिया, ठीक है। ये हमारा रचना हो गया। अब देखो, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इससे क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी एल एम में क्या है? कोण ए बराबर कोण डी दिया है, ठीक है। भुजा ए बी बराबर डीएल रचना से, और भुजा ए सी बराबर क्या है? डीएम, किससे? रचना से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डीएल एम, ठीक है। ये वाले त्रिभुज और ये वाला तो छोटका वाला ऊपरा वाला खाली सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कोण B बराबर कोण यल और कोण C बराबर कोण यम, ठीक है। यल का मतलब केवल हम इतने की बात कर रहे हैं, यम का मतलब सिर्फ इतने की बात किया जा रहा है, नीचे वाले की बात नहीं किया जा रहा है। अब मन करे तो इसको यल को क्या लिख लें आप लोग? डी एल यम, डी एल यम, यम को क्या लिख लीजिए? डी एम यल, ठीक है, ताकि अच्छे से पता चल जाए। इससे हमको 2 चीज मिल गया, और ये भी पता चल गया, हाँ बस 2 चीज मिल गया, बाकी सब तो है ही है हमारे पास, ठीक है। अब अगला चीज हमें ये करना है कि प्रूफ करना कि ये और ये समानांतर हो जाए, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हाई इतना हमने प्रूफ कर लिया कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, इतना हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हमें दिया हुआ है ए बी बट्टा डी ई, देखो यहां दिया है ए बी बट्टा डी ई, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम। देखो ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या दिया है? ए सी बट्टा डी एफ, इन दोनों को उलट दो, क्या हो जाएगा? डी ई बट्टा ए बी बराबर डी एफ बट्टा ए सी हो गया। अब क्या करो? दोनों में से एक घटा दो, ठीक है, घटा दो दोनों में से एक, तो क्या हो जाएगा? डी ई बट्टा ए बी माइनस 1 बराबर डी एफ बट्टा ए सी माइनस 1, क्या हो जाएगा? एक दोनों में कॉमन हो गया, ए बी, अहेजा क्या हो जाएगा? डी ई माइनस ए बी बराबर ए सी कॉमन हो गया डी एफ माइनस
ए सी। ठीक है, अब देखो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है डी बड़का को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एल प्लस एल ई लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो डी एफ है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एम प्लस एम एफ। ठीक है, अरे भाई है मान लो 10 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, तो या तो हम लोग पूरा 10 सेंटीमीटर लिखें और नहीं तो हम लिख दे 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, बतिया तो बराबर हुआ। ठीक है, तो वही काम किया जा रहा है। तो डीई को हम क्या लिख दे रहे हैं, डीई को लिख दे रहे हैं डीएल प्लस एल ई, डीएल प्लस एल ई अब माइनस ए बी है ये है, अब बट्टा ए बी बराबर डीएफ, बट डीएफ को इसी तरीके से डीएफ जो है इसको हम डीएम प्लस एम एफ लिख रहे हैं, डीएम प्लस एम एफ बराबर माइनस ए सी बट्टा ए सी है ये है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जहां डीएल है वहां ए बी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि बराबर है तो डीएल के जगह पे ए बी लिख लो तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस एल ई माइनस ए बी बट्टा ए बी। हम क्यों किए हैं समझ गए होंगे आप लोग, ताकि हई ए बी या हई ए बी कट जाए। इसी तरीके से इसमें जहां डीएम है उसको हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो क्या हो जाएगा बराबर ए सी प्लस एम एफ माइनस ए सी बट्टा ए सी। अब हे वाला में देखो, इस इक्वेशन में देखिए आप लोग, ए बी कट गया, ए सी प्लस में माइनस में कट गया, क्या बचा यहां से बच गया एल ई बट्टा ए बी, एल ई बट्टा ए बी बराबर एम एफ बट्टा ए सी, एम एफ बट्टा ए सी। ठीक है, अब फिर से ए बी की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, एल डी लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दो। ठीक है, अच्छा यही पे कर देना चाहिए था यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चाहे यही जगह हम लोग जो है ए बी था ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए बी जो था उसको हम लोग डी एल लिख दिए होते ना, तो फिर बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए बी की जगह पे ए बी बराबर है किसके, डी एल के है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब ए बी और के जगह पे डी एल लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एल ई बट्टा डी एल बराबर एम एफ बट्टा क्या, एम एफ बट्टा डी एम। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई हमको। अब जब ये कंडीशन मिल गई तो ये कंडीशन कहां होता था, इसका मतलब इससे हमको ये पता चल गया कि ये और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जैसे कंडीशन मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और है बड़का त्रिभुज, ठीक है, यानी कि छोटका त्रिभुज या बड़का त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। यहां पे लिख लेना, इसलिए हम कह सकते हैं, मिटा दे रहे हैं हम, देखो ये कितना छोटा सा प्रूफ था ये, इसलिए हम कह सकते हैं ये लाइन इसको लिखने के बाद से ये लिखना, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज डी एल एम समरूप त्रिभुज डी ई एफ, आराम से कह सकते हो। और देखो जो डी एल एम है, डी एल एम ये इसकी और ये डी एल एम दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, मतलब चाहे उसको लिखो चाहे इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जहां पे डी एल एम के जहां पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, या लिख देना कोष्टक में ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एल एम। भाई दिखाना पड़ेगा ना कि कहाँ डी एल एम को हम ए बी सी लिख दिए हैं। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था कि ये एक दूसरे को क्या है, समरूप है। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखो कितना आसान था, और ये आसान इसलिए था क्योंकि हम लोग पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तुम लोग बहुत अच्छे से समझ लियो तभी इसको इतने आसानी से समझ लियो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज पढ़ते हो बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो चलो ठीक है, इसको यही हम बंद करते हैं।
अब फिर मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में। अब जब मिलेंगे तो अब एक्सरसाइज के मैदान में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।